समझो सब आसान भाषा में। हेलो एंड वेलकम टू माय क्लास। चलो देखो यार, लास्ट क्लास में आप लोगों को याद होगा, अगर नहीं दिखा है तो मैं आपको बता देता हूँ। कुछ शॉर्टकट्स देखे थे जिससे हम एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम निकाल सकते हैं। लोगों को ये सारी चीजें सीखनी है, शॉर्टकट देखना है, तो आप लास्ट क्लास को एक बार फिर से देख लेना, ठीक है, अगर आपने मिस कर दिया था तो। स्प्रिंग बैलेंस कैसे वर्क करता है, राइट? तो स्प्रिंग बैलेंस देखो, सबसे पहले तो आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो इतना तो आपने जरूर सुना होगा कि स्प्रिंग बैलेंस क्या मेजर करता है। वो मास मेजर करता है कि वो वेट मेजर करता है? जल्दी से कमेंट करके बताओ। स्प्रिंग बैलेंस कैसा होता है देखने में? देखो, तो ऐसा होता है कि आप इस तरीके से उसको लटका देते हो, राइट? स्प्रिंग बैलेंस जैसे कहीं पे आपने लटका दिया इस तरीके से, राइट? और उसके नीचे ऐसे हुक लगा रहता है, स्प्रिंग बैलेंस के नीचे। इस हुक से आप किसी ऑब्जेक्ट को फिर से लटका देते हो, राइट? इस हुक में मान लो मैंने एक ऑब्जेक्ट लगा दिया एम मास का, राइट? और यहाँ पे बहुत सारी रीडिंग्स होती हैं, तो स्प्रिंग बैलेंस, और यहाँ पे क्या होता है, अंदर इसके होता है स्प्रिंग, इसीलिए इसको स्प्रिंग बैलेंस कहा जाता है, राइट? तो स्प्रिंग बैलेंस हमें किस चीज की इंफॉर्मेशन देता है, दैट इज द क्वेश्चन, है ना? तो स्प्रिंग बैलेंस बताओ, कोई जल्दी से कमेंट करके बता सकता है तो मैं तो बताऊंगा ही, राइट? तो स्प्रिंग बैलेंस गिव्स यू द रीडिंग ऑफ या वैल्यू ऑफ वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, है ना? तो यहां पे मैं नोट लिखता हूं, देखिए, स्प्रिंग बैलेंस गिव्स द रीडिंग ऑफ वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है भाई? वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है भाई? ये चीजें तो आपको समझ आ गई कि स्प्रिंग बैलेंस वेट देता है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये नहीं कि स्प्रिंग बैलेंस वेट देता है, क्योंकि स्प्रिंग बैलेंस जरूरी नहीं कि स्प्रिंग बैलेंस हमेशा आपको करेक्ट वेट की शो करे। बहुत सारी आपको ऐसे सिचुएशंस में, अभी आपको दिखाऊंगा एक दो सिचुएशंस जिसमें स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग गलत आएगी, राइट? तो आखिर में स्प्रिंग बैलेंस वेट की रीडिंग कैसे देता है वो देखो। तो जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ये है कि स्प्रिंग बैलेंस क्या शो करता है, जो टेंशन है ना, जैसे ये देखो, ये स्प्रिंग है यहाँ पे, राइट? तो इस पूरे स्प्रिंग में जब आप नीचे ऑब्जेक्ट हैंग करोगे तो क्या होगा, एक टेंशन जनरेट होगा, राइट? मान लो वो टेंशन टी है, तो स्प्रिंग बैलेंस इस टेंशन की रीडिंग बताता है, राइट? तो मैं यहां पे आपको एक और कमेंट लिखता हूं कि स्प्रिंग बैलेंस gives the reading of tension, चलेगा? gives the reading of tension force in the spring, टेंशन इन द स्प्रिंग। तो यार यहाँ पे देखो, इस केस में जैसे एक नॉर्मल कंडीशन में क्या हुआ है, आपने एक एम मास के ऑब्जेक्ट को यहां से हैंग किया हुआ, राइट? तो इस बॉडी का अगर आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो कैसा होगा इसका फ्री बॉडी डायग्राम? देखो, इस पे एम जी नीचे लग रहा होगा ऐसे, राइट? और मान लो इस पूरे स्प्रिंग में जो टेंशन है वो अभी टी है, तो टी ऊपर लग रहा होगा, है ना? और इस सिचुएशन में अभी ये जो बॉडी आपने लटका रखी है वो रेस्ट पे है ना? एक्सेलरेशन जीरो है, मतलब नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस विल बी जीरो, और यू कैन से दैट टी इज इक्वल टू एम जी, ऐसा बोल सकते हो, राइट? तो यही टेंशन की रीडिंग तो वेट के बराबर है। समझ आया कि नहीं आया? तो स्प्रिंग बैलेंस टेंशन को मेजर करता है, जैसे वेइंग मशीन को मैंने आपको बताया था। वेइंग मशीन किसकी इंफॉर्मेशन देता है? वेइंग मशीन रीड्स द वैल्यू ऑफ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, वैसे ही स्प्रिंग बैलेंस मेजर्स द टेंशन इन द स्प्रिंग, ठीक है ना? उसी की रीडिंग देता है। तो अब देखो, यहां तो आप समझ गए कि इस केस में जब ये आपका ये इस तरीके से रेस्ट पे है सिस्टम, तो टेंशन वेट के इक्वल होता है, इसलिए स्प्रिंग बैलेंस हमें वेट देता है। मान लो एक सिचुएशन में आपको देता हूं, लेट्स से कि ये एक स्प्रिंग बैलेंस है, राइट? ये इस तरीके का लेट्स से स्प्रिंग बैलेंस है, और स्प्रिंग बैलेंस से हमने एक ऑब्जेक्ट लटका रखा है जिसका मास था लेट्स से 5 kg, ठीक है? ये पूरा सिस्टम जो है, ये स्प्रिंग बैलेंस को आपने क्या है, ऐसे घर के ऊपर नहीं लगाया हुआ, स्प्रिंग बैलेंस आपने लगा दिया एक एलिवेटर के अंदर। तो ये मैंने बना दिया एलिवेटर, ठीक है? अब एलिवेटर के अंदर का सिनेरियो क्या होगा, मान लेते हैं कि ये एलिवेटर अभी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है,
ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग कितनी होगी। देखो यार, ये हर बोर्ड का है, राइट, आईसीएससी हो, सीबीएसई हो, या आप कहा फाइनली जाके जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो, राइट। सो दिस इज द फाउंडेशन थिंग, ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक है भाई, क्लियर है। तो आप किसी भी बोर्ड में हो, ये आपको हेल्प करेगा। तो यहां पे आपको बताना है कि इन दिस केस व्हाट इज द रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस। ठीक है, व्हाट इज द रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस, बताओ, कौन बताएगा मुझे? कोई नहीं बताएगा, मैं ही बताऊंगा। ठीक है, यहां पे देखो, तो यहां पे ऐसा करते हैं, स्प्रिंग बैलेंस क्या रीड करता है, मैंने आपको क्या समझाया अभी। स्प्रिंग बैलेंस रीडिंग देता है आपको जो टेंशन होता है रोप में उसकी। ठीक है, सो मान लो यहां पे टेंशन है टी, राइट, और इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे 5 kg का, तो 50 न्यूटन लग रहा है नीचे, टेंशन लग रहा है ऊपर। और व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ दिस 5 kg ब्लॉक? एक्सेलरेशन इसका भी है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि लिफ्ट के साथ ऊपर चल रहा है, राइट। तो जब आप इक्वेशन लिखोगे इसके लिए 5 kg वाले के लिए, तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे T-50 इज इक्वल टू मास 5 इंटू एक्सेलरेशन 2, राइट। तो यहां से टी कितना आ जाएगा आपके पास? 60 न्यूटन, राइट। तो अभी ये आपका वेट कितना शो करेगा? स्प्रिंग बैलेंस जो आपको वेट शो करेगा, वो स्प्रिंग बैलेंस की जो रीडिंग होगी वो होनी चाहिए थी 50 न्यूटन, क्योंकि दैट इज द एक्चुअल वेट, लेकिन यहां पे ये शो करेगा 60 न्यूटन, राइट। अब ये कंफ्यूज मत हो जाना कि ये जैसे जनरली क्या होता है ना, हम लोग जब वेट और मास की बात करते हैं तो डेली लाइफ में हम लोग जो बोलते हैं ना कि वेट कितना है तुम्हारा, तो आप बोलोगे कि मेरा वेट 40 kg है, बट 40 kg इज एक्चुअली नॉट द वेट, राइट। 40 kg क्या है? 40 kg इज द मास, है ना। लेकिन यही है कि देखो यार, आप अगर वेइंग मशीन पे जा रहे हो या आप स्प्रिंग बैलेंस से कोई चीज मेजर कर रहे हो, और अगर मैं आपको 6 kg का, आपने मान लो ऑब्जेक्ट लटकाया हुआ है और स्प्रिंग बैलेंस 60 न्यूटन शो कर रहा है, तो आधे लोगों को तो समझ नहीं आएगा, सबको मास और वेट का डिफरेंस नहीं पता, राइट। तो इसीलिए ये स्प्रिंग बैलेंस की जो रीडिंग्स होती हैं उन्हें कैलिब्रेट किया जाता है। कैसे? कि जो भी वैल्यू आई उसको 10 से डिवाइड कर दो, राइट। तो मान लो 60 न्यूटन की रीडिंग है, तो यहां पे 6 लिखा हुआ रहेगा, राइट। अगर 50 न्यूटन की रीडिंग है तो वो रीडिंग 5 के सामने आएगी। क्लियर है कि नहीं? तो इस केस में अगर क्वेश्चन होता कि स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग कितनी है, तो अगर न्यूटन में गिवन है क्वेश्चन, तो वो 60 न्यूटन होता, राइट। और अगर केजी में रीडिंग गिवन है ना, तो आप वहां पे 6 kg डालते, राइट। तो 5 kg का जो ऑब्जेक्ट है, अगर वो इस सिनेरियो में लिफ्ट के अंदर रखा हुआ है और लिफ्ट ऊपर जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, तो उस केस में स्प्रिंग बैलेंस 5 kg नहीं शो करेगा, वो 6 kg शो करेगा। ये एग्जाम्पल से आपको यहाँ पे समझ आया होगा, राइट। यही कंडीशन बदल जाएगी जब लिफ्ट नीचे जा रही होगी, ऊपर एक्सेलरेशन अलग अलग होगा, तो ऑब्वियसली ये वैल्यूज बदल जाएंगी। तो ये बात आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या ध्यान देना है, देखो मैं फिर से एक बार अंडरलाइन करता हूं। स्प्रिंग बैलेंस गिव्स द रीडिंग ऑफ टेंशन इन द स्प्रिंग, राइट। तो कुल मिला के आपको टेंशन की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी होती है। ठीक है भाई, चलो अब इसी से रिलेटेड एक जरा ये क्वेश्चन करो। ठीक, क्या है क्वेश्चन? कि एक ब्लॉक है जिसका मास 10 kg है, इस तरीके से लटकाया हुआ है उसको हमने, राइट, दो स्प्रिंग बैलेंस की हेल्प से, राइट। काफी कॉमन क्वेश्चन है ये, बहुत सारे बच्चे इसमें एक गड़बड़ी कर देते हैं, है ना। तो यार इतनी गड़बड़ी की अब आपको जरूरत नहीं है, राइट। तो एक 10 kg का इस तरीके से ऑब्जेक्ट है जो कि लटकाया हुआ है दो स्प्रिंग बैलेंस की हेल्प से। आपसे क्या पूछा गया है कि मान लो ये ऊपर वाला स्केल 1 है, ये नीचे वाला स्केल 2 है। पूछा गया है कि रीडिंग क्या होगी स्केल 1 और स्केल 2 की। पहला ऑप्शन है कि दोनों की रीडिंग 10 kg होगी क्या। दूसरा ऑप्शन, बोथ स्केल्स की रीडिंग 5 के लिए होगी क्या। मतलब ये 5 kg, ये 5 kg। मतलब मैं ऑप्शन देता हूं, देखो ये है ऑप्शन ए, दोनों 10 kg शो करेगा। ऑप्शन बी में ये 5 kg और ये 5 kg शो करेगा। कोई है रिप्लाई करने वाला? एंड देन अपर स्केल का ये बोल रहा है एक और ऑप्शन की ऊपर वाला 10 kg शो करेगा, नीचे वाला 0 kg शो करेगा, राइट।
और ये बोल रहा है कि रीडिंग, ऑप्शन डी क्या बोल रहा है कि कुछ भी रीडिंग हो लेकिन उनका सम 10 होना चाहिए। तो मान लो जैसे कि ये 6 हो गया, 6 kg, और ये 4 kg। तो ये मैंने ऑप्शंस दे दिए हैं, ये ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ये ऑप्शन डी। राइट? तो क्या लगता है आपको कौन सा सही होगा? राइट? तो बहुत सारे बच्चे देखो क्या सोचते हैं, मैं अलग अलग सोचने के तरीके बता रहा हूँ और बाद में आपको क्लियर करूंगा कि सही आंसर क्या है। राइट? बहुत सारे बच्चे क्या सोचते हैं कि यार देखो यार, स्प्रिंग तो दो है। राइट? बिल्कुल यही सोचने वाला तरीका ये आपके दिमाग में भी आना मतलब अच्छी बात है, नहीं आ रहा है, लेकिन अगर आ भी रहा है तो आप क्लियर करो। तो पहले देखो बच्चे सोचते क्या हैं, वो सोचते हैं कि यार देखो 10 kg लटका हुआ है और दो स्प्रिंग है। राइट? तो ऐसा नहीं होगा कि 10 kg का आधा इफेक्ट इस पे आएगा और आधा इफेक्ट इस पे आएगा। इसलिए वो क्या करते हैं, सोचते हैं कि इसमें 5 kg होगा, इसमें 5 kg होगा, ऑप्शन बी टिक लगा देते हैं, और फिर वो उनका गलत हो जाता है। राइट? बहुत सारे लोग क्या सोचेंगे कि ये देखो, ये जो 10 kg है वो सिर्फ स्प्रिंग 2 से कनेक्टेड है, तो स्प्रिंग 2 में हम 10 kg डाल दें, ऊपर 0 कर दें। राइट? या ऐसा भी सोच सकते हैं वो कि ये इंटायर वेट जो आ रहा है पूरे का पूरा, वो तो स्प्रिंग 1 पे आ रहा है। राइट? फाइनली तो स्प्रिंग 1 पे लटका हुआ है। तो बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे कि वो स्प्रिंग 1 में 10 kg कर देंगे, इधर 0 कर देंगे, ऑप्शन सी कर देंगे, लेकिन वो भी गलत हो जाएगा, एंड ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा। भाई किसी भी सिचुएशन में अब ये ऐसा जरूरी नहीं है कि सम 10 हो, मतलब ये बोल रहा है कि इधर 5 हो जाए, इधर मतलब इधर 4 हो जाए, इधर 6 हो जाए, लेकिन सिचुएशन में रिजल्ट तो एक ही आएगा ना, रीडिंग तो एक ही रहेगी। ऐसा तो है नहीं कि रीडिंग बदलती रहेगी, कभी ये 3 हो गया, कभी ये 7 हो गया, ऐसा नहीं होगा ना। करेक्ट आंसर इज ए। और वो कैसे होगा ये आपको समझ आएगा इस डेफिनेशन से। देखो मैंने क्या लिखा था कि स्प्रिंग बैलेंस आपको रीडिंग देता है टेंशन इन द स्प्रिंग। राइट? तो आपको कुल मिला के निकालना क्या है, आपको सिर्फ और सिर्फ टेंशन निकालना है। राइट? तो यार टेंशन निकालना तो बहुत आसान है यार, हमने तो बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं टेंशन के। राइट? तो देखो यार टेंशन कैसे निकालोगे आप, यहाँ पे मान लो टेंशन टी है। राइट? तो टेंशन तो हर जगह टी ही रहेगा, क्योंकि देखो डायरेक्टली इस तरीके से स्ट्रेट कनेक्टेड है, एक ही समझ लो, एक ही स्प्रिंग है, तो टेंशन तो टी ही रहेगा। राइट? आपको डाउट हो रहा है तो आप T1 T2 मान सकते हो, फिर भी बाद में उनकी वैल्यूज इक्वल आएगी। अब देखो यार, यहाँ पे 100 न्यूटन लग रहा है नीचे और ऊपर लग रहा है टेंशन टी, और ये रेस्ट पे है, तो टेंशन आ गया 100 न्यूटन। ठीक है, मान लो ऐसा करते हैं ना कि मान लेते हैं कि टेंशन अलग अलग है। राइट? तो लेट्स से कि ऊपर वाले स्ट्रिंग में जो टेंशन है वो T1 है, और ये नीचे वाला है, लेट्स से इसमें टेंशन T2 है, और उसके नीचे यहाँ पे 100 न्यूटन ऐसे नीचे लग रहा है। ठीक है, इससे आपको ज्यादा क्लियर होगा। राइट? तो सबसे पहले तो आप इधर देखो, इस वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट का क्या हो रहा है, ये वाला जो पॉइंट है वो इक्विलिब्रियम है, वो रेस्ट पे है। राइट? मतलब डाउनवर्ड फोर्स 100 न्यूटन और अपवर्ड फोर्स T2 इक्वल होगा यहाँ पे, तो यहां से आप बोल सकते हो T2 इज इक्वल टू 100 न्यूटन। ठीक है, सिमिलरली आप इस वाले पॉइंट को देखो। राइट? ये जो ऊपर वाला पॉइंट है, जो ऊपर वाला कनेक्शन है यहाँ पे। राइट? तो इस वाले में ऊपर क्या फोर्स लग रहा है देखो, तो ऊपर की तरफ जो है वो T1 लग रहा होगा। राइट? यहाँ पे T1 लग रहा होगा ऊपर, और इधर लग रहा है T2 नीचे, तो T2 कितना है, 100 न्यूटन है। राइट? तो ये पॉइंट भी तो इक्विलिब्रियम पे है, ये भी तो रेस्ट पे है, तो आप यहाँ पे करोगे T1 इज इक्वल टू T2 विच इज इक्वल टू 100। तो दोनों स्ट्रिंग्स में जो टेंशन है वो कितना है, वो है 100 न्यूटन का। मतलब दोनों की रीडिंग कितनी होगी, ये भी 10 kg शो करेगा और ये भी 10 kg शो करेगा। बोथ स्केल्स विल रीड 10। करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्लियर हुआ? ऐसे ही और क्वेश्चंस देखो। अरे ये तो इजी क्वेश्चन है, चलो जल्दी से ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं फिर। राइट? या पहले स्प्रिंग वाला क्वेश्चन करते हैं, ये वाला। क्या ये क्वेश्चन गिवन है कि इन द फिगर गिवन बिलो व्हाट इज द रीडिंग ऑफ द बैलेंस। ये स्प्रिंग बैलेंस है, देखो यहाँ पे। राइट? ये यहाँ पे स्प्रिंग बैलेंस है, बीच में जो लगा हुआ है। पूछा जा रहा है कि यहाँ पे रीडिंग कितनी होगी स्प्रिंग बैलेंस की। ठीक है, अब यहाँ पे मैं पहले बताऊंगा कि आंसर क्या है, आंसर कैसे निकालोगे, पहले कंफ्यूजन बताता हूँ। राइट? बच्चे क्या सोचते हैं, देखो, तो यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ बच्चे क्या सोचते हैं।
कि देखो यार यहाँ पे अगर एक स्प्रिंग बैलेंस होता और उससे एक 1 kg लगा रहता, बच्चों की थिंकिंग बता रहा हूं मैं, जो वो गलत कर देते हैं, राइट, ये सोच के। तो अगर एक 1 kg का ब्लॉक होता, या इसको इस तरीके से भी नहीं बनाता हूँ, रुको और अच्छे से बनाता हूँ। जैसे लेट्स से सिमिलर सिचुएशन में ये क्या हो गया, हाँ, तो ये देखो, लेट्स से ये यहाँ पे एक वॉल है, राइट, ये इधर एक ऐसे मैंने बना दिया और इधर मैंने लगा दिया एक स्प्रिंग बैलेंस, ठीक है, और इधर से क्या कनेक्ट कर दिया मैंने, एक पुली से ये 1 kg कनेक्ट कर दिया, राइट। तो अभी बच्चे सोचेंगे कि यार इस केस में देखो 1 kg है, इधर टेंशन टी होगा और इसमें ये शो करेगा 1 kg, ठीक, ऐसा शो करेगा। फिर यहाँ पे बच्चे सोचते हैं कि देखो यार इधर से एक 1 kg खींच रहा है, तो इसकी रीडिंग 1 kg आ रही है, राइट। तो वो सोचने लगते हैं कि ये जो क्वेश्चन हमें गिवन है इसमें तो इधर इधर भी खींच रहा है, इधर भी खींच रहा है, राइट। तो क्या हो जाएगा, रीडिंग यहाँ पे 2 kg हो जाएगा, 20 न्यूटन हो जाएगा, राइट। सोच रहे हो नहीं सोच रहे आप लोग ऐसा? अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हो और 20 न्यूटन लगा के आते हो तो वो आपका गलत हो जाएगा, राइट। तो सही तरीका क्या है, आप पहले इन दोनों सिचुएशंस में एक्चुअली कोई डिफरेंस नहीं है। अजीब लग रहा है क्या सुनने में? इन दोनों सिचुएशंस, ये दोनों एकदम सेम सिचुएशन है। अब ये समझने की कोशिश करो कि ये दोनों सिचुएशन सेम कैसे है, राइट। ये देखो यहाँ पे इस सिनेरियो में यहाँ पे टेंशन कितना होगा, देखो यहाँ पे टेंशन है, इधर नीचे लग रहा है 10 न्यूटन, ऊपर भी लगेगा 10 न्यूटन, तो इधर टेंशन हो गया 10 न्यूटन, राइट। अब यहाँ पे अब रोप ये सीधा सेम स्ट्रिंग है, राइट। अगर स्ट्रिंग सेम है तो यहाँ पे भी टेंशन 10 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है ना। अब बताओ यहाँ पे कितना टेंशन होगा इस वाले रोप में, राइट। मान लो यहाँ पे टेंशन आप बोल रहे हो T2 है, अलग है कुछ टेंशन T2, राइट। तो ये जो स्प्रिंग बैलेंस है ये रेस्ट पे है ना, ये पॉइंट भी तो रेस्ट पे है ना, तो यहाँ पे T2 भी कितना होगा, T2 भी 10 न्यूटन के इक्वल हो जाएगा, राइट। तो ये वाला सिचुएशन जिसमें आपका एक ही तरफ बॉडी लटकी हुई है 1 kg की, उसमें भी तो स्प्रिंग बैलेंस को दोनों तरफ से 10 न्यूटन लग रहा है, लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लगेगा, राइट। तो यही सिनेरियो यहाँ पे हो रहा है, इसमें भी क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे 10 न्यूटन ऐसे खींच रहा है, यहाँ पे 10 न्यूटन ऐसे खींच रहा है, तो रीडिंग तो इसकी 10 न्यूटन ही रहेगी ना, है कि नहीं। देखो यहाँ पे ये वाला सिचुएशन और ये वाला सिचुएशन में कोई भी अंतर है, यहाँ पे भी 10 न्यूटन इधर लग रहा है, यहाँ पे भी 10 न्यूटन इधर लग रहा है, इधर भी 10 न्यूटन इधर लग रहा है, इधर भी सिर्फ 10 न्यूटन ही इधर लग रहा है। तो बच्चे क्या यही सोच के कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक बॉडी की वजह से 10 न्यूटन आता है, तो दूसरी बॉडी इधर लटका दोगे तो 10 + 10 20, ज्यादा खींचेगा ही, ज्यादा नहीं खींचेगा। यहाँ पे भी एक्चुअली एक फोर्स इसको इस तरफ तो लगता ही है, राइट। यहाँ पे भी इसको एक तरफ फोर्स लग रहा है, यहाँ पे भी इसको इस तरफ लग रहा है, सेम सिचुएशन है। करेक्ट ऑप्शन इज ए। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपका डाउट, राइट। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन ऐसे स्प्रिंग का तो नहीं है ये, लेकिन स्प्रिंग यूज है। चलो अब फिर बेसिक से ये सब स्टार्ट करते हैं, अब नॉर्मल सीरीज वाइज क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ठीक है। क्या है, व्हाट इज द नॉर्मल फोर्स ऑन द ब्लॉक, यहाँ पूछा गया नॉर्मल फोर्स कितना है ब्लॉक पे बाय द ग्राउंड ऑब्वियसली, राइट। तो क्या करोगे, देखो एक फोर्स आपको दिख रहा है 10 न्यूटन का एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, आप क्या करोगे, उसके कंपोनेंट्स लोगे। इस डायरेक्शन में फोर्स आएगा F cos 30, इस डायरेक्शन में फोर्स आएगा F sin 30, राइट। cos 30 कितना होता है, देखो तो 10, एंड cos 30 होता है कितना, √3/2, राइट। sin 30 कितना होता है, 1/2। तो यहाँ पे आप लिखोगे 10 इंटू 1/2, दिस इज 5 न्यूटन एंड दिस इज 5√3, राइट। तो इस फोर्स का ऊपर के डायरेक्शन में एक कंपोनेंट आया 5 न्यूटन, बाकी इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ 1 kg का, और कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे, तो देखो mg लग रहा होगा नीचे 10 न्यूटन, और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जमीन लगा रहा होगा n1, right. Now as this block is not moving in the direction perpendicular to the plane, right, y डायरेक्शन में तो इसका मोशन होगा नहीं, मतलब F net in y डायरेक्शन शुड बी इक्वल टू 0, जितना ऊपर फोर्स है उतना ही नीचे फोर्स होना चाहिए, है ना। तो देखो ऊपर फोर्स कितना है, ऊपर के डायरेक्शन में एक तो n1 है और एक ही हमारा F sin 30 है, राइट। तो मैं लिख रहा हूं n1 प्लस F sin 30 कितना है यहाँ पे 5 न्यूटन,
दिस शुड बी इक्वल टू नेट डाउनवर्ड फोर्स विच इज mg 10 न्यूटन, राइट। तो यहां से आपकी वैल्यू आ गई N1 इज इक्वल टू 5 न्यूटन, है ना। तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हमें मिल गया 5 न्यूटन। फिर अब बोला जा रहा है कि 5 सेकंड बाद व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक। इनिशियली ये रेस्ट पे है, राइट। तो 5 सेकंड बाद ये कहां पहुंच जाएगा ब्लॉक। तो ऑब्वियसली भाई ब्लॉक तो मूव करेगा, क्योंकि इस पे राइट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है 5√3 न्यूटन। √3 1.7 होता है, तो मैं 1.7 इंटू 5 पहले ही कर लेता हूं, ठीक है ना। तो 7 5 35, 5 5 8.5 आ रहा है, राइट। तो जो फोर्स इस पे लग रहा है वो लग रहा है 8.5, ठीक है। तो यहां से आप क्या कर सकते हो, आप यहां से एक्सेलरेशन निकाल सकते हो, राइट। तो देखो यार एक्सेलरेशन निकालो, यहाँ पे क्या क्या चीजें गिवन है। इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है, राइट। एक्सेलरेशन कितना होगा, तो फोर्स बाय मास। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स विच इज 5√3 जो कि 8.5 है डिवाइडेड बाय मास इतना। तो एक्सेलरेशन आ गया मेरा 8.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब टाइम कितना गिवन है, 5 सेकंड। तो देखो यार अब काइनेमेटिक्स हो गया ये तो। u 0 है, एक्सेलरेशन इतना है, टाइम 5 है। तो क्या करोगे आप, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, राइट। एक सेकंड वेट करना। यस, ओके। तो जल्दी से यहाँ पे अप्लाई कर दो। देखो s इज इक्वल टू यू टी तो हो गया 0, देन हाफ a, a इज 8.5 एंड देन t स्क्वायर 25। ये वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। लेट मी कैलकुलेट इट यूजिंग कैलकुलेटर, ठीक है। बिल्कुल एक्यूरेट आंसर देखने का है। सो 25 इंटू 8.5 डिवाइडेड बाई 2, दिस इज कमिंग टू बी ut plus half 80 square. Something is wrong somewhere. Let me see ना एक बार। ut plus half 80 square after 5 second. 25 इंटू, कहीं मैंने मल्टीप्लीकेशन में गड़बड़ी की है लगता है, रुको। 8.5 इंटू 25 is 212, 212 divided by 2 is 106.25। अच्छा, इनमें अगर आप जी देखो यार, सही आंसर क्या होगा, ये होगा, राइट। देखो यार यहाँ पे सीन ये है कि हमने ले लिया है जी को 10, राइट। समझ गए, यहाँ पे ये 9.8 होना चाहिए था, तो इससे आप सबसे क्लोजेस्ट वैल्यू पे आप टिक लगा दोगे, ठीक है। चलिए ये तो हो गया। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है ये क्वेश्चन, देखिए कि यह मंकी 10 किलो का मंकी है जो कि एक मासलेस रोप पे चढ़ रहा है। अच्छा, एक ट्री से, ओके ओके ओके। तो देखो, तो इस तरीके से सिनेरियो है। मान लो ये ट्री है, राइट। ये इस तरीके का ट्री का एक ब्रांच है और यहां से रस्सी गई हुई है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे रस्सी बनाता हूँ और रस्सी जो है वो एक पोजीशन से ऐसे ऐसे घूम के दूसरी तरफ ऐसे लटकी हुई है, ठीक है। तो इस वाले रोप पे क्या है, इस वाले रोप पे तो बंदर चढ़ रहा है और ये ऐसे रोप है। और इस दूसरे वाले रोप में क्या है, एक मास ऐसे रखा हुआ है ग्राउंड पे, ठीक है। इस मास कितना है, इस मास का वेट मतलब इसका मास कितना है जो रखा हुआ है, वो है 15 केजी, इस तरीके से। और मंकी का मास गिवन है 10 केजी। पूछा जा रहा है कि इन ऑर्डर टू रेज द मास फ्रॉम द ग्राउंड, ये जो मास है जो कि 15 केजी का यहाँ पे जमीन पे रखा हुआ है, कितनी एक्सेलरेशन से ये बंदर चढ़ना स्टार्ट करे सच दैट ये 15 केजी उठ जाए, सरफेस से उठ जाए। तो आप खुद सोचो यार, अगर बंदा तेजी से चलेगा तो उधर से जो जमीन पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर ऊपर टेंशन फोर्स लगेगा। देखो मैं यहाँ पे आपको फ्री बॉडी डायग्राम समझा के बताता हूँ, राइट। देखो, मान लो यहाँ पे इस रोप में टेंशन टी डेवलप हुआ, है ना। तो यहाँ पे भी टेंशन टी डेवलप हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। हमसे पूछा गया बंदर का एक्सेलरेशन कितना होगा, तो मान लो बंदर का एक्सेलरेशन है ये ऊपर, समझ गए इतना। सो यहाँ पे देखो यार, टी कितना होना चाहिए कि ये 15 केजी वाला ब्लॉक ऊपर उठ जाए। तो देखो 15 केजी के लिए 150 न्यूटन नीचे लग रहा है। अगर टेंशन मेरा एटलीस्ट 150 न्यूटन हो जाए
तो क्या होगा, तो ये ब्लॉक यहां सरफेस से उठ जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे ब्लॉक उठ जाएगा। तो यार यहाँ पे आप उसी तरीके से करो कि टेंशन की वैल्यू जो है वो 150 न्यूटन होनी चाहिए। ये तो आपको समझ आ गया कि टेंशन 150 न्यूटन होगा, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पे देखो इस केस में बंदर का फ्री बॉडी डायग्राम, तो मान लो ये बंदर है, इसमें ऊपर टेंशन लग रहा है, 10 केजी का बॉडी है बंदर का, तो इसका मतलब 100 न्यूटन नीचे लग रहा होगा, एंड इसका एक्सेलरेशन ए ऊपर होगा कितना, ये पूछा गया है, राइट। तो टेंशन की वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं ना, 150 न्यूटन। टेंशन की वैल्यू हम निकाल चुके हैं कि अगर हमें ये ऑब्जेक्ट को ऊपर करना है तो टेंशन होना चाहिए 150 न्यूटन। अब बंदर के लिए आप इक्वेशन लिखो, क्या लिखोगे बंदर के लिए इक्वेशन, तो एफ नेट इन अपवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अपवर्ड डायरेक्शन में एफ नेट कितना है, 150 माइनस 100, दिस विल बी इक्वल टू मास 10 इंटू एक्सेलरेशन ए। तो देखो यार यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ गई, ये देखो 150 माइनस 150 इज इक्वल टू 10 ए आ गया आपके पास 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। तो अगर बंदर ऊपर की डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से चलेगा तो क्या होगा, ये यहाँ से बॉडी जो है वो लिफ्ट अप हो जाएगी, राइट। या इससे ज्यादा से चलेगा तो भी लिफ्ट अप हो जाएगी, क्योंकि उस केस में टेंशन जो है वो 150 से नीचे हो जाएगा, ठीक है ना, 150 से ज्यादा हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन ए हो गया आपके पास, ठीक है। चलिए ये वाला सीन तो हो गया, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो आप। ये हो गया, ये वाला देखो क्या है कि टू मासेस 10 kg एंड 20 kg, ये 10 किलो का ऑब्जेक्ट है, ये 20 kg का है, इस तरीके से स्प्रिंग से कनेक्टेड है ना। 200 न्यूटन का फोर्स लग रहा है इस 20 kg वाले ऑब्जेक्ट पे। पूछा गया है कि जब 10 किलो वाले का एक्सेलरेशन हो 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जब इसका एक्सेलरेशन हो 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो 20 kg वाले का एक्सेलरेशन कितना होगा, राइट। तो यहाँ पे आप देखो कैसे करोगे, आप इसको फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। अब इतना तो आप समझ चुके हो कि टेंशन अगर बीच वाले में टी है, यहाँ पे देखो 10 kg का डायग्राम बना दिया मैंने, ये है 10 kg, राइट। इसमें इस डायरेक्शन में मैंने मान लो टेंशन लग रहा होगा, ठीक है, तभी तो इसका एक्सेलरेशन 12 है, राइट। तो इसका एक्सेलरेशन कितना, 10 kg का दिया हुआ है 12, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इस डायरेक्शन, राइट। तो आप यहां से टेंशन की वैल्यू निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हो। तो आप इसके लिए लिखोगे, देखो टी 10 kg पे और तो कोई फोर्स लग नहीं रहा है, बस टेंशन ही लग रहा है, तो आप सीधा लिखोगे टेंशन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये आ गया आपका 120 न्यूटन का टेंशन, क्लियर है, राइट। अब देखो यार यही टेंशन तो 20 kg पे भी लग रहा होगा, तो 20 kg वाला के फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। देखो ये आपका 20 kg वाला ब्लॉक है, ये 20 kg वाला आपका मास है, राइट। इसमें जो टेंशन है वो किधर डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में लगेगा भाई, ये देखो यहाँ पे टेंशन इसको ऐसे खींचेगा, राइट। तो इस केस में टेंशन इस पे ऐसे लग रहा होगा, ठीक। और 200 न्यूटन का फोर्स अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आगे है, और इसका एक्सेलरेशन हमसे पूछा है कितना, राइट। तो टेंशन की वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं 120 न्यूटन, तो ये भी 120 न्यूटन है। अब यहाँ पे देख लो यार, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन लगा दो, तो नेट फोर्स कितना है, देखो 200 माइनस 120, दिस विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। देखो निकल गया हमारा, कितना सिंपल था। तो दिस इज इक्वल टू 80, 80 इज इक्वल टू 20 ए, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 80 बाई 20, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जब जिस मोमेंट पे 10 kg वाले का एक्सेलरेशन 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था, उसी इंस्टेंट पे इसका एक्सेलरेशन कितना है, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये बी इज द करेक्ट आंसर। समझ आया आप लोगों को या नहीं आया, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ। सिंपल था ये, राइट। सेम टू सेम ऐसा ही एक और क्वेश्चन करोगे, ये देखो, ये क्वेश्चन देखो, देखते हैं कौन आंसर देता है इस बार। द क्वेश्चन इज टू ब्लॉक्स ऑफ मासेस m1 एंड m2। एक ब्लॉक है m1 मास का, ये वाला, एक ब्लॉक है m2 मास का, ये एक दूसरे से कनेक्टेड हैं थ्रू अ लाइट स्प्रिंग, ठीक है। बोला जा रहा है कि अगर मैंने m1 को f4 से धक्का दिया, जिसकी वजह से इसका एक्सेलरेशन a1 हो गया, तो व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ m2, a2 कितना है, ये हमसे पूछा जा रहा है,
है ना। तो बिल्कुल सेम वैसा के वैसा ही यहाँ पे करो, ठीक है। क्या करोगे आप, तो आप बनाओगे फ्री बॉडी डायग्राम। तो मान लो ये हमारा M1 है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, राइट। तो इस पे हमने एक फोर्स तो लगाया है F, राइट। तो F मैंने लगा दिया इस डायरेक्शन में, देखो, ठीक। अब जब आप इसको धक्का दोगे तो मान लो, देखो इस पे मान लो टेंशन है इस डायरेक्शन में, राइट। ये क्या होगा, ये कंप्रेस होगा ना, स्प्रिंग थोड़ा सा कंप्रेस हो जाएगा। तो कंप्रेस होने की वजह से ये M1 को पीछे धक्का देगा और M2 को वो आगे की डायरेक्शन में धक्का देगा। तो फोर्स ऑन M2 विल बी इन दिस डायरेक्शन। ये कितना होगा, ये भी होगा टेंशन के बराबर। समझ आया। देखो, एक स्प्रिंग में और एक स्ट्रिंग में ये डिफरेंस है। स्प्रिंग क्या है, स्प्रिंग कैसे, अगर आप उसको कंप्रेस करोगे तो वो आपको बाहर की डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, और अगर आप उसको खींचोगे तो दोनों एंड स्प्रिंग के अंदर की डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे, राइट। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हो रहा है कंप्रेस, इसलिए ये M1 को इधर धक्का देगा और M2 को इधर धक्का देगा, राइट, क्योंकि ये वापस अपनी नेचुरल लेंथ में जाने की कोशिश करेगा। तो ये सिनेरियो है। तो देखो यार, बोला गया है कि इसका एक्सेलरेशन A1 है, राइट। तो यहां से देखो हमें क्या पता लगेगा, आप इसके लिए F नेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन लिख सकते हो। किसके लिए, बॉडी 1 के लिए, राइट। और अब अगर हमें टेंशन की वैल्यू पता लग जाए तो हमें इसका एक्सेलरेशन भी पता लग जाएगा A2। तो देखो यार, इसके लिए आप जब लिखोगे तो क्या लिखोगे आप लिखोगे F नेट की जगह F माइनस टी इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, राइट। तो यहां से T आ जाएगा F माइनस M1A1। ये आ गया आपका टेंशन की वैल्यू, राइट। अब आप सेम M2 के लिए देखो क्या सीन है। M2 पे तो सिर्फ एक ही फोर्स है जो इसको राइट डायरेक्शन में पुश कर रहा होगा, उसी की वजह से A2 एक्सेलरेशन हो रहा होगा, राइट। तो आप इसके लिए सीधा लिखोगे T इज इक्वल टू M2A2, और T की जगह क्या है, T की जगह है F माइनस M1A1। दिस इज इक्वल टू M2A2। तो आपसे पूछा गया A2 कितना है, तो A2 यहां से देखो निकल गया, A2 इज इक्वल टू F माइनस M1A1 डिवाइडेड बाई M2। ये हमारा आ गया आंसर। दिस इज योर ऑप्शन डी। सो आई होप ये चीजें आपको समझ आ रही होंगी अच्छे से, राइट। चलिए, ये भी क्लियर हो गया। अब एक ये क्वेश्चन देखो यार, ये क्वेश्चन भी बढ़िया लग रहा है। क्या है कि एक 50 केजी का पर्सन है, ये जो पर्सन है ये 50 किलो का, राइट। और ये 25 केजी के प्लेटफॉर्म पे खड़ा है। पूछा जा रहा है कि कितना फोर्स लगाए ये पर्सन इस रोप पे सच दैट ये प्लेटफॉर्म ऊपर जाए यूनिफॉर्म स्पीड से। अब यूनिफॉर्म स्पीड का क्या मतलब है, यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब है एक्सेलरेशन जीरो, राइट। एक्सेलरेशन जीरो है, इसका मतलब नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। किस पे, तो दोनों पे। क्यों दोनों पे, क्योंकि देखो ये बॉडी भी तो ऊपर यूनिफॉर्म स्पीड से जाएगा, ये जो पर्सन है वो भी तो यूनिफॉर्म स्पीड से प्लेटफॉर्म के साथ मूव करेगा, तो इस पर्सन पे भी नेट फोर्स जीरो होगा, और इस इस प्लेटफॉर्म पे भी नेट फोर्स जीरो होना पड़ेगा। तो देखो यार, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, राइट। सबसे पहले तो देखो, मान लो टेंशन टी है, तो ये भी टेंशन टी होगा, ये भी टेंशन टी होगा, ये भी टेंशन टी होगा, सेम रोप है, सेम रोप में टेंशन हर जगह टी रहता है, राइट। यहाँ पे क्या होगा, तो देखो पुली इज मासलेस। मासलेस अगर कोई भी चीज है तो उस पर नेट फोर्स हमेशा जीरो रहेगा। क्यों, क्योंकि देखो एफ नेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और अगर मासलेस है मतलब मास जीरो, तो एफ नेट जीरो, राइट। तो इस पुली पे देखो टी इधर ऊपर लग रहा है, इधर टी ऊपर लग रहा है, तो यहाँ पे कितना टेंशन होगा नीचे की डायरेक्शन में, यहाँ पे होगा टी, राइट। तो आप समझ गए कि इस वाले रोप में जो टेंशन है वो है 2T। क्लियर। तो यार चलो, अच्छा एक और चीज जो हमें देखनी है, मान लो इस पर्सन और इस प्लेटफॉर्म के बीच में कुछ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होगा, राइट। तो मान लो वो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो है वो है N, राइट। तो यहां पे मैंने बना दिया N। अब एक एक करके मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इस प्लेटफॉर्म का फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ पे आपको बना रहा हूँ, राइट। तो देखो यार, प्लेटफॉर्म है, इसका मास कितना है 25 kg। तो इसमें 250 न्यूटन mg नीचे लग रहा होगा, ये देखो 250 न्यूटन नीचे लगा दिया मैंने, राइट। ये 2T इसको ऊपर की डायरेक्शन में इधर लग रहा होगा 2T,
है ना, क्योंकि ये तो प्लेटफॉर्म से कनेक्टेड है, प्लेटफॉर्म को ये ऊपर खींचेगा। पर्सन का जो नॉर्मल है वो नीचे की डायरेक्शन में लग रहा होगा एन, और कोई फोर्स लग रहा है बताओ, और कोई फोर्स नहीं लग रहा है। तो यहां से आपके पास इक्वेशन क्या आती है, देखो, अगर ये यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है, अगर एक्सेलरेशन 0 है, मतलब नेट अपवर्ड फोर्स शुड बी इक्वल टू नेट डाउनवर्ड फोर्स। तो आप बोलोगे 2t इज इक्वल टू 250 प्लस एन। ये आपका आ गया एक इक्वेशन। ठीक है। सिमिलरली अब आप इस पर्सन की फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। तो मान लो यार ये पर्सन को एक मैं ब्लॉक जैसा बना रहा हूं, ठीक है, ये पर्सन का फ्री बॉडी डायग्राम है, इस पे क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं। तो देखो ये 50 केजी का है, तो mg 500 न्यूटन इस पे नीचे लग रहा होगा। ठीक। अब देखो ये रोप पे टी फोर्स लगा रहा है, तो रोप इसको टी फोर्स से ऊपर खींचेगी, खींच रही है रोप, और एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इस पे लग रहा है ऊपर की डायरेक्शन में, जो कि है एन। इस पे भी नेट फोर्स 0 होना चाहिए क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है। तो जब आप इस पे नेट फोर्स 0 करोगे तो यहां से भी आपको एक इक्वेशन मिलेगी जो कि होगा नेट अपवर्ड फोर्स टी प्लस एन शुड बी इक्वल टू नेट डाउनवर्ड फोर्स 500। तो यहां से एक इक्वेशन मिली और यहां से एक इक्वेशन मिली, इन दोनों को सॉल्व करना है। ठीक है। तो हमें निकालना क्या है, हमें टी निकालना है, तो एन को एलिमिनेट करना है, राइट। तो देखो यहां पे ऐसे मैं करता हूं, इसको लिख देता हूं टी प्लस एन, और इधर लिख देता हूं 500, राइट। अब इन दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, तो उससे मेरा क्या फायदा होगा, एन कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो यहां पे माइनस कर दो ऐसे, राइट। तो देखो जब मैं इन दोनों को अब इन दोनों को जब ऐड कर रहा हूं तो ये कट गया, राइट। इधर क्या आया, इधर आया मेरे पास 2t माइनस 500 इज इक्वल टू 250 माइनस टी। अब ऐसा करता हूँ, टी को उधर भेज देता हूँ, 500 को इधर भेज देता हूँ, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3t इज इक्वल टू 750, राइट। तो t की वैल्यू आएगी 750 डिवाइडेड बाई 3, 3 2 6, 3 5 10, 250 न्यूटन, राइट। मतलब इस पर्सन को कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, तो 250 न्यूटन का जब ये पर्सन फोर्स लगाएगा, तो उस फोर्स की वजह से क्या होगा, ये पूरा सिस्टम ऊपर मूव करने लगेगा यूनिफॉर्म स्पीड से। समझ आया आप लोगों को। तो ये सही था, बढ़िया क्वेश्चन था। तो इसमें देखो आपका नॉर्मल का भी यूज हो गया और टेंशन का भी यूज हो गया, राइट। ऐसा ही एक और क्वेश्चन है, ये देखो बढ़िया, ये भी आप भी ट्राई कर लो कभी। क्या है, एक मैन है जिसका मास है m, ठीक है, देयर इज अ पर्सन जिसका मास कितना है m, और ये जो प्लेटफॉर्म है इसका भी मास कितना है, इसका भी मास जो गिवन है वो m ही है, राइट। अब बोला गया है कि अगर वो पुल करता है इस रोप को विद अ फोर्स इक्वल टू हाफ ऑफ हिज वेट, राइट। तो मतलब हाफ ऑफ हिज वेट, इसका वेट कितना है mg, मतलब mg बाई 2 से इस रोप को पुल कर रहा है, राइट। तो पूछा गया है कि इसका अपवर्ड एक्सेलरेशन है सिस्टम का कितना होगा, राइट। तो देखो चलो देखते हैं यहाँ पे क्या होगा सिनेरियो। तो देखो यार ये फोर्स लगा रहा है mg/2, तो मान लो इधर टेंशन, टेंशन की वैल्यू ही गिवन है एक्चुअली, राइट। जितना ये फोर्स नीचे लगाएगा वही तो टेंशन हो जाएगा। तो टेंशन कितना है, टेंशन इज mg/2, इधर भी टेंशन कितना है mg/2, दोनों तरफ लगा रहा है ना फोर्स, mg/2 तो यहाँ पे हो गया ये mg/2, इधर भी हो गया टेंशन mg/2। तो यार सबसे पहले तो हमें इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा, राइट। तो देखो यार ये मैंने बनाया है इस प्लेटफॉर्म का फ्री बॉडी डायग्राम, m मास है इसका, राइट। क्या चीजें, क्या फोर्सेस नीचे लगेंगी, तो mg इसका नीचे लग रहा होगा, राइट। तो यहाँ पे मैं mg लगा देता हूं डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऐसे, mg, राइट। इस पे टेंशन ऊपर लग रहा होगा, एक इधर और एक इधर, तो ये टेंशन है mg/2, ये भी टेंशन है mg/2, राइट। और नॉर्मल होगा पर्सन का, पर्सन का नॉर्मल इस पे लग रहा होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। मान लो इसका एक्सेलरेशन ऊपर हो रहा है, हाँ, और कोई फोर्स लग रहा है क्या इस पे, इस पे और कोई फोर्स नहीं लग रहा है, नॉर्मल लगा दिया हमने और ये सारी चीजें लगा दी हमने, चलो ठीक है। तो इसका एक्सेलरेशन हो रहा है ऊपर की डायरेक्शन में, राइट। तो यहां से हमें देखो क्या पता लगता है, अच्छा, यहां से देखो नॉर्मल का साइन हमारा नेगेटिव आ जाएगा, तो एक और चीज हमें पता लगेगी कि यहाँ पे देखो क्या लगता है। सो ये सीन हो गया यहाँ पे,
इसका फ्री बॉडी डायग्राम, अब एक पर्सन का फ्री बॉडी डायग्राम बना। सो मान लो मैंने पर्सन को बना दिया ऐसे, इस पे ऊपर क्या फोर्स लग रहा है, टी और टी लग रहा है, मतलब ये mg/2, राइट, और ये भी mg/2 ऐसे, राइट। नीचे इस पे लग रहा होगा mg, और यहाँ पे सरफेस इस पे ऊपर नॉर्मल लगा रहा होगा, वो है सरफेस का नॉर्मल n। लेट्स से इसका एक्सेलरेशन हो रहा है a, राइट। और कोई फोर्स यहाँ पे, टेंशन टेंशन नॉर्मल, और कोई फोर्स यहाँ पे नहीं है, राइट। तो यार यहाँ पे देखो क्या इक्वेशन बन रहा है, नेट अपवर्ड फोर्स आ रहा है n प्लस mg, दिस, और नीचे की तरफ फोर्स है माइनस mg, दिस विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यहां से हमारे पास ये आया, राइट। तो क्या आया, n इज इक्वल टू ma आ गया, क्लियर है। और यहां से हमारे, चलिए, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, सी यू इन नेक्स्ट क्लास, टाटा बाय बाय। The topic is rope with mass. राइट। सो अभी तक हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि लेट्स से मैं एक सिंपल सिनेरियो देखता हूँ कि लेट्स से एक बॉडी है जो कि 5 kg की है लेट्स से, और इसको एक मासलेस रोप से इस तरीके से हमने लटकाया हुआ था, राइट। सो लेट्स से ये मासलेस रोप है। तो इस केस में हमने क्या देखा था, देखिए इस बॉडी का जो mg है वो 50 न्यूटन नीचे लग रहा होगा, और जो टेंशन डेवलप होगा वो ऊपर की डायरेक्शन में होगा, और टेंशन इस केस में हमें दिख रहा है, टेंशन इज इक्वल टू 50 न्यूटन बिकॉज एक्सलेशन ऑफ दिस बॉडी इज 0, राइट। तो हमने कहा था कि ये जो टेंशन है वो हर एक पॉइंट पे सेम होगा, राइट। हम देखते थे ना कि लेट्स से यहाँ पे लेट्स से ये पुली है, और यहाँ पे एक बॉडी m1 है, लेट्स से ये m2 है, राइट। और हमने देखा था कि अगर यहाँ पे टेंशन T डेवलप होता है तो सेम टेंशन दोनों तरफ हमारा आ जाता था TT। तो ऐसा कब होता है, ऐसा सिर्फ तब होता है जब हमारे पास जो रोप है वो मासलेस हो। लेकिन अगर हमारे पास रोप के पास भी मास हो तो क्या हो जाएगा, राइट। तो एक कंडीशन यहाँ पे हम देखते हैं, मान लेते हैं कि ये सेम सिनेरियो में मैं रोप का मास दे देता हूँ, राइट। सो लेट्स से ये हमारे पास रोप है, और इस रोप को मैंने थोड़ा सा मोटा बनाया है, इसका मतलब मैं इसमें मास देने वाला हूँ, और लेट्स से इसका जो मास है वो है 2 kg, राइट। एंड ये बॉडी जो था ये फिर से 5 kg का है। तो अब हमें यहाँ पे अलग अलग पॉइंट्स पे टेंशन निकालना है। लेट्स से मैं यहाँ पे टेंशन निकालूंगा, ये है पॉइंट A, ये है पॉइंट B, एंड ये है पॉइंट C। इन तीनों पॉइंट्स पे हम टेंशन निकालने की कोशिश करते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम फिर से 5 kg का अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो हमें क्या दिखेगा 5 kg के फ्री बॉडी डायग्राम में कि 50 न्यूटन नीचे लग रहा है। लेट्स से ए पे जो टेंशन है वो TA है, राइट। एंड ऑब्वियसली ये बॉडी जो है वो रेस्ट पे है, तो हम बोल सकते हैं दैट टेंशन एट A इज इक्वल टू 50 न्यूटन। यहाँ तक कोई इशू नहीं है, राइट। लेकिन जब हम B वाले पॉइंट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो देखिए वहाँ क्या हो जाएगा। अब देखिए ये जो टोटल रोप थी वो 2 kg की थी। B जो है अगर मैं उसके नीचे का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊँ तो देखिए ये है हमारा पॉइंट B, और इसके नीचे का जो फ्री बॉडी डायग्राम होगा तो यहाँ पे आधा ही रोप आएगा, राइट। 5 kg पूरे रोप का अगर मास 2 kg था तो इस वाले पोर्शन का मास कितना होगा, ये होगा 1 kg, राइट। तो मान लेते हैं कि B पे जो टेंशन है वो है TB, राइट। तो B पे टेंशन किस डायरेक्शन में होगा, ऊपर के डायरेक्शन में होगा, सो ये मैंने लिख दिया यहाँ पे TB, राइट। एंड नीचे B के क्या क्या फोर्स लग रहा है, तो देखिए ओवरऑल जो है वो 6 kg का ब्लॉक है, 5 kg का ब्लॉक प्लस 1 kg का आपकी रोप है, तो ओवरऑल 6 kg नीचे लटका हुआ है, तो 60 न्यूटन mg नीचे लग रहा होगा, राइट। तो ये अगर पॉइंट B है, अगर मैं यहाँ पे B ले लेता हूँ, राइट, तो TB ऊपर इस तरीके से लग रहा है, और mg ऑफ रोप प्लस हाफ ऑफ द रोप प्लस 5 kg का mg टोटल 60 न्यूटन नीचे लग रहा होगा। तो आपको दिखेगा दैट TB कितना आएगा 60 न्यूटन, बिकॉज आपका पॉइंट B भी जो है वो भी इक्विलिब्रियम पे। सिमिलरली अगर आप पॉइंट C पे देखेंगे तो पॉइंट C पे आपको क्या दिखेगा, पॉइंट C के नीचे आपका ये टोटल मास आ जाएगा 7 kg 5 + 2, तो C पे जो टेंशन आएगा वो कितना आ जाएगा, बिना FBD बनाए ही हम बोल सकते हैं कि वो हो जाएगा हमारा 70 न्यूटन का, राइट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर हमारे रोप के पास मास हो तो क्या हो जाएगा, टेंशन हर पॉइंट पे अलग अलग हो जाएगा, राइट। कुछ और सिनेरियोज इसके देखते हैं। लेट्स से अगर मैं इसको कुछ इस तरीके से करता
कि मान लीजिए ये पूरे इंटायर स्ट्रक्चर को मैं लिफ्ट में यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। लेट्स से ये भी पूरा जो है ये एक लिफ्ट के अंदर का सिनेरियो है, राइट। सो लेट्स से ये 2 kg है, राइट। ये पूरे इस अच्छा एक और बात, ये जो रोप है ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा डायरेक्टली रोप का मास दे दे, कभी कभी मास पर यूनिट लेंथ देंगे। जैसे इस क्वेश्चन में अगर मैं बोलूँ तो लेट्स से मैं बोल देता हूँ कि भाई इसकी जो लेंथ है ये है 5 मीटर्स, ठीक है, एंड मास पर यूनिट लेंथ गिवन है, राइट। सो मास पर यूनिट लेंथ मैं यहाँ पे लेट्स से कह देता हूँ ये गिवन है 0.5 kg पर मीटर। मास पर यूनिट लेंथ क्या हो गया, टोटल मास डिवाइडेड बाई टोटल लेंथ। यहाँ पे ये भी लिख देता हूँ, मास पर यूनिट लेंथ क्या होता है, ये होता है टोटल मास डिवाइडेड बाई टोटल लेंथ, राइट। सो ये हमारा गिवन है जो कि कितना है 0.5 kg पर मीटर। तो आप यहाँ पे सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं कि भाई 1 मीटर का मास कितना है 0.5 kg, तो 5 मीटर का मास कितना हो जाएगा 5 इंटू 0.5 2.5 kg, राइट। सो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि यहाँ पे जो टोटल मास होगा हमारा वो कितना होगा, वो होगा 2.5 kg। कैसे आया ये, सो टोटल लेंथ इंटू मास पर यूनिट लेंथ निकाल लिया हमने, राइट। सो यहाँ पे अगर आप अलग अलग पॉइंट्स क्वेश्चन हमसे पूछ रहा होता कि भैया ए पे बताओ टेंशन कितना है, बी पे बताओ टेंशन कितना है, सी पे बताओ टेंशन कितना है, तो आप किसी भी पॉइंट का आपका टेंशन कैसे निकालेंगे, एफबीडी निकाल लेंगे, एफबीडी बना लेंगे। कैसे बनाएंगे एफबीडी, तो मान लीजिए मैं बी पे टेंशन निकालने की कोशिश करता हूँ एंड लेट्स से जो लिफ्ट है उसको ऊपर मूव करा देते हैं विद द एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट। सो यहाँ पे क्या होगा, देखिए बी के नीचे का हमने यहाँ पे पूरा स्ट्रक्चर बना दिया, राइट। सो ये हमारा पॉइंट बी है, यहाँ पे टेंशन ऑब्वियसली ऊपर होगा टी बी, राइट। अब बी मैंने मिड पॉइंट लिया है, मिड पॉइंट नहीं भी होता तो भी आप कैलकुलेट कर लेते कितना मास है बी के नीचे, लेकिन यहाँ पे बी मिड पॉइंट है तो मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ का जो नीचे वाला इसका जो मास होगा वो कितना होगा, ये हो जाएगा 2.5 kg एंड ये 2 kg हमारे पास था ही, राइट। सो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है वो ऊपर मूव कर रहा है विद द एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट। सो आप यहाँ पे इक्वेशन क्या लिखेंगे, देखिए अगर मैं लिखने की कोशिश करूँ इस पॉइंट का, अगर मैं एफबीडी बनाता हूँ तो देखिए टीबी लग रहा है ऊपर, राइट, 4.5 kg इंटू जी, राइट, वो कितना हो जाएगा, देखिए 45 न्यूटन ये लग रहा है नीचे, एंड एक्सेलरेशन है इसका 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन अपवर्ड डायरेक्शन। सो आप यहाँ पे फिर से नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन लिखेंगे तो आप लिख देंगे टी बी माइनस 45 इज इक्वल टू मास कितना हो गया यहाँ पे 4.5, राइट। सो 4.5 इंटू एक्सेलरेशन 2। सो यहाँ से कितना हो गया, देखिए ये हो गया टी बी इज इक्वल टू 45 प्लस 9 विच इज़ इक्वल टू 54 न्यूटन। सो यहाँ से आपको बी पे टेंशन पता लग गया, राइट। सिमिलरली आप अलग अलग सिनेरियोज पे देख सकते हैं, वो लेट्स से आपका सिनेरियो इस तरीके से भी हो सकता है कि इस तरीके से रोप अटैच्ड हो, राइट, सरफेस पे रखा गया है, इधर फोर्स लगा रहे हैं, है ना, तो आपका किसी भी पॉइंट पे टेंशन पूछा जा सकता है जो कि आप निकाल लेंगे। सो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा।